दोस्तों, आज की कहानी है ननद जी कल को तुम्हें अपना मायका चाहिए या नहीं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। तुम्हें जरा तमीज नहीं है खाना बनाने की। बाकी काम को सहायिका है, बस एक खाना बनाना होता है तुम्हें, वो भी तुमसे नहीं होता। बस सारा दिन आराम चाहिए तुम्हें। नलिन गुस्से में अपनी पत्नी कोमल पर चिल्ला रहा था। ऐसा नहीं है नलिन, खाना बनाने के अलावा भी बहुत काम होते हैं। मिट्टी नलिन और कोमल की 6 महीने की बेटी को भी देखना होता है। आज मम्मी जी को बराबर वाली साथ ले गई तो मिट्टी को देखने वाला कोई नहीं था, उसी लिए खाना बनाया तो हो गई होगी कोई गलती। कोमल धीरे से बोली, बस यही तो तुम औरतों की कमी है, खुद की गलती मानने की जगह ऐसा दिखाती है कि ये बेचारी कितनी अबला है जिन्हें कभी फुर्सत ही नहीं मिलती। घर से हद है ये बोल नलिन खाना छोड़ उठकर बाहर चला गया। अपने कमरे में बैठी नलिन की बहन सविता मुस्कुरा दी। भाई भाभी की लड़ाई देख, क्योंकि अपने भाई को भाभी पर इस तरह चिल्लाते हुए आज पहली बार देखा था। यूं तो कोमल एक सुंगड़ गृहिणी है, घर में सास ससुर सब उसकी प्रशंसा करते हैं, नलिन भी उससे खुश है। पर जब से मिट्टी हुई है तब से कोमल पहले से ज्यादा व्यस्त हो गई है। हालांकि जब उसकी सास मीना जी घर में होती हैं तो वह मिट्टी को संभाल लेती हैं, थोड़ा बहुत घर के काम में भी मदद करती हैं। वह तो अपनी बेटी सविता को भी भाभी की सहायता के लिए कहती है, पर सविता हर बार यही कहती, अब जब भाभी आ गई मैं क्यों घर के काम में मदद करूं, उनके आने से पहले मैं करती थी ना। तब कोमल ही सास को शुभ करा देती, ये कह कर कि मम्मी जी सविता अब हमारे पास है ही कितने समय के लिए, कुछ समय बाद इसकी शादी हो जाएगी, तो जब तक यहाँ है इसे आराम करने दीजिए। ये सुन सविता के चेहरे पर विजय मुस्कान आ जाती। वह कहते हैं ना कि औरत ही औरत को नहीं समझती। जिस दिन वह समझने लगे किसी पुरुष की हिम्मत नहीं औरत को गलत कहने की, यहाँ तो सविता कोमल का साथ देने की जगह उससे खारिज की जात खाती है, क्योंकि सबको कोमल की तारीफ जो करते और कहीं ना कहीं सविता को अपनी भाभी से गृहस्थी चलाने की सीख लेने को कहते हैं। आज सास के बाहर जाने पर कोमल ने पहली बार सविता से मिट्टी को संभालने को कहा था, जिससे वह खाना बना दे, लेकिन सविता ने पढ़ने का बहाना कर साफ इनकार कर दिया और कोमल ने भी उसे छोटी बहन समझ कुछ कहना उचित नहीं समझा और किसी तरह मिट्टी को संभालते हुए खाना बनाया। नलिन का यूं उठकर जाना कोमल को अच्छा नहीं लगा, उसकी आंख में आंसू आ गए। उधर मिट्टी रोने लगी तो कोमल उसे दूध पिलाने चली गई। मम्मी आज पता है क्या हुआ, मीना जी के घर में घुसते ही सविता उनसे बोली। क्या हुआ, मीना जी ने पूछा। आज भाभी ने खाना बिल्कुल अच्छा नहीं बनाया, भाई गुस्से में खाना छोड़कर सब दिए। सविता खुश होते हुए बोली, अच्छा हो जाती है कभी कभी गलती, नलिन को ये समझना चाहिए। मीना जी बोली, अरे नहीं मम्मी, ये चीज तो भाभी को समझनी चाहिए, घर की बहू है वह, यूं मिट्टी के बहाने घर के काम से तो नहीं बच सकती ना। मम्मी मुझे तो पता है, क्या लगता है भाभी मिट्टी के बहाने कमरे में पड़ी फोन में लगी रहती होगी, हो सकता है अपनी मम्मी से बुराई करती हो हम सबकी। सविता ऐसे बोली मानो कोई रहस्य उजागर कर रही हो। मिट्टी को दूध पिला कमरे से
बाहर आती कोमल ने ये सब सुन लिया तो उसकी आंख में आंसू आ गए। जिस ननन को वह बहन मानती है वह उसके बारे में ऐसे विचार रखती है। इससे पहले कि वह आगे बढ़ती उसे सास की आवाज सुनाई दी, बस करो श्वेता, यूं आग में घी डालना कहाँ से सीखा तुमने? तुम भूल रही हो जैसे कोमल इस घर की बहू बनी, कल को तुम्हें भी किसी घर की बनना है और एक दिन माँ भी बनो। तुम्हें तो भाभी का साथ देना चाहिए ऐसे मौके पर, लेकिन तुम तो उल्टे आग में घी डाल रही हो जिससे मैं भी कोमल को डांटूं। कोमल की अवस्था जानती हूँ मैं, क्योंकि मैं भी माँ बनी थी कभी और मुझे भी काम सुरासी और ना जाने क्या क्या नाम दिए गए थे, पर मैं अपनी बहू को ये नहीं सहने दूंगी। मीना जी गुस्से में बोली। उनकी बात सुन कोमल के मन में सास के लिए आदर बढ़ गया। पर मम्मी उस समय घर में नौकर नहीं होते थे, आपको सारा काम खुद करना पड़ता था। अब भाभी के साथ तो आप भी लगी रहती हो। श्वेता को माँ का भाभी की साइड लेना रास नहीं आया। हाँ, मेरे साथ कोई नहीं था मदद के लिए, इसलिए तो मैं बहू की मदद करती हूँ जिससे सास के लिए उसके मन में वही सम्मान हो जो माँ के लिए होता है। श्वेता बेटा, तुम भी खुद को बदलो। एक ननद भाभी की सबसे अच्छी सहेली भी बन सकती है और सबसे बड़ी दुश्मन भी। कल को तुम्हें अपना मायका चाहिए या नहीं, उसे सोचते हुए तुम फैसला करो तुम्हें क्या बनना है, क्योंकि मायका माँ बाप के बाद भाभी से ही होता है। वैसे भी कल को तुम भी भाभी बनोगी तो अपनी ननद का ऐसा व्यवहार तुम्हें कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? मुझे तो अपना बुढ़ापा खराब नहीं करना है, इसलिए मैं तो अपनी बहू का साथ दूंगी। ये बोल मीना जी वहां से उठकर बहू के कमरे की तरफ बढ़ी, पर दरवाजे पर कोमल को खड़ा देख रुक गई। मम्मी जी शुक्रिया मेरी माँ बनने के लिए। कोमल सांसें लिपटती हुई बोली, नहीं भाई, मैं तो तुम्हारी सास ही ठीक हूँ, क्योंकि कभी कभी रोब दिखाना भी बनता है ना बहू पर। मीना जी हंसते हुए बोली तो कोमल भी हंस दी। भाभी मीठी सो गई क्या? बैठिए, मैं सबका खाना लगा कर लाती हूँ। श्वेता जो तब से कुछ सोच रही थी उड़ती हुई धीरे से बोली, नहीं श्वेता, मीठी तो सो रही है, मैं इतने जल्दी से रसोई के काम निपटा लेती हूँ। कोमल प्यार से बोली, तो चलिए मैं भी साथ सकती हूँ, काम जल्दी खत्म हो जाएगा। श्वेता बोली और भाभी के साथ चल दी। मीना जी श्वेता का बदला रूप देख मुस्कुरा दी। शाम को नलिन के आने पर मीना जी ने उसे समझाया। नलिन को पहले ही अपनी गलती का एहसास हो गया था, इसलिए उसने कोमल से माफी मांग ली। मीना जी खुश थी कि वह सही समय पर अपने बच्चों को सही शिक्षा दी है। अब जहाँ नलिन कोमल के साथ अपने रिश्तों को मजबूत बनाएगा, वही श्वेता भी अपना मायका कभी नहीं खोएगी। हर सास ननद खराब नहीं होती, पर आज भी कुछ घरों में सास अच्छी है तो ननद ऐसी होती है कि भाभी को अपना पति दबंदी समझ लेती है, जबकि ऐसा नहीं है, सबकी अपनी जगह होती है। ऐसे में सास का फर्ज है बेटी का पक्ष ना ले, उसे सही सीख दे जिससे बहू के मन में सास के लिए सम्मान रहे, साथ ही ननद का मायका माँ के बाद भी सलामत